हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए तुषार तापड़िया और कंसेप्ट कल्चर की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज कंसेप्ट कल्चर की इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है एक इकलौता शब्द, सप्लाई। सप्लाई होता क्या है? सप्लाई होता क्या है? तो चलिए समझते हैं फटाफट से कि सप्लाई होता क्या है। यस, सप्लाई क्या होता है? सप्लाई, ये टर्म का मीनिंग है जीएसटी के अंदर प्रॉपरली डिफाइंड। जीएसटी के अंदर सप्लाई को टैक्सेबल इवेंट कहा जाता है। जब हम बात करते हैं जीएसटी के अंदर, सर जीएसटी में टैक्स किस पे लगता है? गुड्स पे लगता है कि सर्विसेज पे लगता है? नहीं, टैक्स लगता है सप्लाई पे। तो सप्लाई एक तरह का टैक्सेबल इवेंट होता है जीएसटी के अंदर। जैसे ही ये इवेंट ऑकर हो जाए, ये इवेंट जैसे ही ऑकर हो जाए वैसे ही जीएसटी लाइबिलिटी आपके उस सप्लाई के ट्रांजैक्शन पे लागू हो जाती है। तो देखिए आपके सामने लिखा है द टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी इज सप्लाई। और सप्लाई किसका होता है? या तो गुड्स का या सर्विसेज का या दोनों का। Various taxable events like manufacture, sale, rendering of service, purchase, entry into a territory of state, etc. have been done away with in favor of just one event, that is supply. ये सारे जो भी टर्म्स आपके सामने हैं, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, परचेज, मैन्युफैक्चर, सेल, एंट्री इनटू अ टेरिटरी ऑफ अ स्टेट, एक्सेट्रा, इन सभी लेटर्स को एक लेटर में यहाँ पे डिफाइन किया गया है जो है सप्लाई अंडर जीएसटी। और जीएसटी में सप्लाई दो एंगल से देखे जाते हैं। आपके सामने बताता हूं वो दो एंगल। एक एंगल है मोमेंट बेस्ड और एक एंगल होता है टैक्सेबिलिटी बेस्ड। पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन द मोमेंट। बेस्ड ऑन द मोमेंट सप्लाई दो ही तरीके से हम यहाँ पे समझते हैं जीएसटी में। एक होता है इनवर्ड सप्लाई और दूसरा होता है आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई यानी सप्लाई आपके पास में आ रहा है जिसको हम कहते हैं इनपुट्स, और दूसरा होता है आउटवर्ड सप्लाई यानी सप्लाई आपके यहां से बाहर जा रहा है, किसी और के पास जा रहा है। इनवर्ड सप्लाई में सप्लाई आपके पास आ रहा है और आउटवर्ड सप्लाई में सप्लाई आपके पास से जा रहा है। तो ये होता है बाइफर्केशन, डिफरेंशिएशन ऑफ सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट। अब दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी सप्लाई को हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला, टैक्सेबल सप्लाई, यानी ऐसा सप्लाई जो आपने जस्ट अभी सप्लाई किया है और वो टैक्सेबल हो, जीएसटी के अंदर वो टैक्सेबल हो। दूसरा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यानी आपने अभी अभी जो सप्लाई किया है उस पर टैक्स लगता ही नहीं है जीएसटी में। और तीसरा, एग्जेम्प्ट सप्लाई, इसको हम कहते हैं कच्चा नींबू। कैसे? यानी ये सप्लाई टैक्सेबल होते हैं लेकिन जीएसटी के अंदर एक लिस्ट दी है बाय नोटिफिकेशंस, एक लिस्ट दी है, वो एंट्री नंबर स्पेसिफिक सप्लाईज एग्जेम्प्ट मानी जाएंगी। यानी टैक्सेबल होते हुए भी इनके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, इसलिए तो कहा है ना कच्चा नींबू। तो ये है सप्लाई, इस एक शब्द का एक प्रॉपर मीनिंग जीएसटी के अंदर। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यस, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें और आपकी नजर कंसेप्ट कल्चर के एक एक वीडियो पे रखें ताकि आपके ऐसे छोटे 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 बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते जाए और आप एक दिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी में बहुत होशियार बन जाओ। तो मिलते हैं अगले कंसेप्ट कल्चर की दुनिया में, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।